Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel, DK Sir English Academy. I am your English educator, DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. And if you are new on my channel, so first of all, you subscribe my channel, then you press on bell icon and like and share this. And already I give tenses videos and first lesson video, and now today I tell you about the second lesson, Nelson Mandela. So we start in Hindi. तो नेल्सन मंडेला के बारे में ऑलरेडी सभी जानते हैं कि ये एक साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं। अब दिस लेसन इज ऑटोबायोग्राफी, और ये इनकी जीवनी है। ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी जीवनी लिखते हैं इसमें। और वो बुक जो जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, उस बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब इस बुक का ये पार्ट है नेल्सन मंडेला जो अपने 10th क्लास में दे रखा है। ही टूक ऑथ, ऑथ यानी उन्होंने शपथ ली थी एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने अपनी शपथ ली थी। कब ली थी? 10 मई 1994 में, 1994 में ली थी। और ये ब्लैक पीपल गॉट फ्रीडम, और उसी दिन इन काले लोगों ने क्या किया था? फ्रीडम लिया था। फ्रॉम द अपार्थाइड यानी रंग भेद नीति, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव वाली नीति से वो परे होकर इस जीत को हासिल करते हैं। और उन्होंने 400 जो सीट्स थी, 400 सीट्स थी, और 400 में 252 सीट्स उन्होंने गेन की थी, यानी 252 सीटें उन्होंने हासिल करके वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ही एक्सप्लेन करेज, और उसने साहस के साथ हर काम, साहस, अगर साहस अपने तोड़ दिया तो कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। तो हर काम यहाँ पे उसने साहस के साथ किया था। इज और इज नॉट अ एब्सेंस ऑफ फियर, और अपने अंदर कभी भी अगर अपन किस काम को करने के लिए निकल गए, इट मीन्स अपन को पूरे करेज के साथ, पूरी मेहनत के साथ उसके ऊपर जुट जाना है। और यहाँ बिल्कुल भी यहाँ पे किसी से डरना नहीं, ठीक है। यानी किसी भी चीज का सामना अगर अपन को करेज के साथ कर रहे हैं, इट मीन्स वो सक्सेसफुल जाएगा। और दिस लेसन शो द वैल्यू ऑफ इक्वलिटी, यानी यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि यहाँ गोरा काला क्या होता है। यहाँ सभी के लिए समान रूल्स होना चाहिए। इस वर्ल्ड में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो यहाँ पे प्रकृति में रहने का अधिकारी है, तो सबके साथ। तो यहाँ पे उसने इक्वलिटी है, जस्टिस है, सभी के साथ समान न्याय होना चाहिए। ह्यूमैनिटी यानी मानवीयता सबके साथ होनी चाहिए। फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, और हमको न्याय के लिए लड़ना चाहिए। पेशेंस रखना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हमको एक दिन में ही आजादी मिल जाएगी या एक दिन में किसी चीज में हम सक्सेस हो जाएंगे, इतना जरूरी नहीं। हमको उसके पेशेंस भी रखना है और करेज के साथ वो रखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? लव एंड ह्यूमैनिटी है, यानी प्रेम और जो ये ह्यूमैनिटी है, आर स्ट्रोंगर देन द हार्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी को जीतना है तो हमको उससे प्यार से उसको जीता जा सकता है। अब ये जब प्रेसिडेंट बने थे 10 मई 1994 को, तो उन्होंने जो ये इनॉग्रेशन किया था, ठीक है, ये जो सभा, उन्होंने जो ये शपथ लेने का प्रोग्राम किया था, वो कौन सी जगह पे किया था? यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, ठीक है। यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया में किया था। मोर देन 140 कंट्रीज हेड ऑफ पीपल अटेंडेड, और वहां पे 140 से ज्यादा लोग वहां पे, 140 देशों के जो मेन, कहीं प्रेसिडेंट होते हैं, कहीं पे भी प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, साथ साथ में वहाँ पे सभी लोग मिलकर 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास वहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई थी। और वो जो यूनियन टेरिटोरिया जो था, वो ऐसा प्लेस था जो एक स्टेडियम के समान वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई थी। और यहाँ पे सम फ्रीडम फाइटर के बारे में भी नेल्सन मंडेला बताते हैं, जिनके जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस हुए हैं, और उनके से सेक्रीफाइस उन्होंने अपने कंट्री के लिए किया है, ब्लैक पीपल के लिए किया है। जो ओलिवर टेम्बो, ठीक है, वॉल्टर सिस्लू, और चीफ लूथली, यूसुफ दादू, और ब्रैम फीचर, रॉबर्ट सोबुक्वे, ये जो पर्सन है, इन्होंने अपने कंट्री के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी है। अब यहाँ पे उन्होंने ट्वाइन ऑब्लिगेशन बनाए,
यानी सभी के लिए यहाँ पे ऐसा रूल्स नहीं, उसके द्वारा जब भी यहाँ शासन चला उन्होंने कोई भी ऐसा रूल नहीं लगा था जिसमें किसी के साथ ना इंसाफी, भले वहाँ व्हाइट हो या ब्लैक हो, किसी के साथ कोई ना इंसाफी। और उन्होंने दो यहाँ पे ऑब्लिगेशंस बताए, दायित्व बताए यहाँ पे लोगों के, हर एवरी पर्सन के दो यहाँ पे दायित्व होते हैं। तो फर्स्ट ऑब्लिगेशन, पहला दायित्व क्या है, पहला उनका क्या कर्तव्य है, ठीक है, दायित्व फैमिली टू लव, यानी अपनी फैमिली से प्यार करो। पहला वो कर्तव्य क्या बता रहे हैं, सबसे पहले अपनी फैमिली को प्यार प्यार करो, केयर करो, उसको रेस्पेक्ट कर दो, फैमिली एंड रिलेटिव्स को। यानी अपन को पूरा जो संसार है, पूरा जो देश है, पूरा जो राज्य है, पूरा जो जिला है, पूरा जो गांव है, वो तभी सही हो पाएगा जब अपना परिवार सही होगा। तो अपने परिवार में सब एक दूसरे का लव करो, केयर करो, रेस्पेक्ट करो। अनदर ऑब्लिगेशन यानी दूसरा कर्तव्य क्या है, टू सोसाइटी, फिर अपना हो जाए उसके बाद आपकी सोसाइटी, समाज का ध्यान रखो, ठीक है। फिर अपन आती है कंट्री, टू सर्व हिज कम्युनिटी, यानी आप जिस कम्युनिटी के हो, जिस नेशन के हो, जिस, तो आपको क्या करना चाहिए, ये ऑब्लिगेशन दो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने बताया। मंडेला वाज अरेस्टेड फॉर 30 ईयर, यानी 30 सालों के लिए यहाँ पे मंडेला को अरेस्ट कर लिया गया था। और आपको ये भी बता दिया जाए कि जब वो मंडेला जब छोटे थे उस समय उनके साथ बहुत ज़्यादा उनको कोई फीलिंग नहीं हो रही थी कि मैं, और उनको यही हो रहा था कि मैं तो एकदम स्वतंत्र हूँ, क्योंकि वो फ्रीली कहीं पे भी खेतों में जाके खेल रहे थे, किसी भी स्कूल में जाके वहाँ पे खेल रहे थे। लेकिन वो, उसको पता नहीं था कि इस गांव के अगर बाहर भी जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो उस समय जब बचपन में वो छोटे थे तो उनको उसका नॉलेज नहीं था। तो फिर जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि मुझे हायर स्टडी के लिए या कुछ और करने के लिए बाहर जाना, उस समय उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो बाहर जाने से मना कर देते हैं। तब उसके मन में वही क्वेश्चन आस्क होता है कि हम क्यों नहीं जा पाएंगे। तो उसका जो उनके पेरेंट्स वो रीजन देते हैं कि हम अपार्थीड, यानी हम रंग भेद नीति के तहत हमको यहाँ पे कैद कर लिया गया है, यानी हम अपने समाज से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसके कारण यहाँ पे जो मंडेला, और यहाँ पे क्या रूल्स था, अगर ब्लैक पर्सन अगर कहीं दिख भी जाता है तो उसको बिना किसी जुर्म के जेल में डाल दिया जाएगा, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कब छोड़ा जाए। तो इसी के कारण जो नेल्सन मंडेला था उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन किया था इस रूल का, जिसके कारण 30 साल के लिए उनको क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया। अब 30 साल के बाद भी छूटते नहीं, लेकिन वो तो क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, जिसके कारण उनको छोड़ना पड़ा। अब यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने एएनसी पार्टी को ज्वाइन किया था, जिसका फुल फॉर्म है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो पार्टी थी उसको ज्वाइन किया। हिज पार्टी एनसीसी गॉट 200, और जब 1994 में ये जब चुनाव हुआ थे उस समय उनकी जो पार्टी थी उसने 252 सीटें जीती थी आउट ऑफ 400 सॉरी, यानी 400 सीटें थी उसमें 252 सीट को वो जीते थे। और जब उन्होंने ये ओथ ली थी, यानी और यानी शपथ लेने से पहले उन्होंने दो डिप्टी जो जो प्रेसिडेंट थे उनकी शपथ करवाई थी। तो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे तहाबो मबेकी, और दूसरे जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर डी क्लर्क। कौन थे, मिस्टर डी। इन दोनों डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेने के बाद फिर मंडेला स्वयं पर वहाँ पे जो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। हिज डॉटर ने जैनानी, ठीक है, उसकी डॉटर जैनानी भी वहाँ पे पार्ट लेती है, आती है सेरेमनी में, टुक पार्ट करती है, जैनानी आती है। और यहाँ पे जो जेट विमान उड़ाए जाते हैं वो यहाँ पे इतने, जो यहाँ पे 6 कलर यहाँ पे फ्लो करते हैं, जैसे ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू और गोल्ड, ये कलर्स वहाँ पे जेट विमान के द्वारा, जैसे अपने यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी को जो से कोई भी एरोप्लेन जो होते हैं वो यहाँ पे रंग छोड़ते हैं जो आसमान में, उसी टाइप से उनके वहाँ पे भी ये रंग को छोड़ा जाता है। 5 टाइप के ये कलर्स हैं। दे प्लेइंग नेशनल एंथम, और वहाँ पे नेशनल एंथम भी बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दो प्रकार के नेशनल एंथम, क्योंकि यहाँ पे नेल्सन मंडेला पहले से ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा सोच दिया भले मेरी सरकार बन रही है लेकिन मैं
गोरे लोगों के साथ भी भेदभाव नहीं करूंगा। और उसने वाइट पर्सन के लिए भी अलग जो नेशनल एंथम वो बोला गया, और ब्लैक पर्सन के लिए भी अलग यहाँ पे नेशनल एंथम बोला गया। तो व्हाइट पर्सन के लिए नेशनल एंथम था निकोसी सिक्लेल, और यहाँ पे जो ब्लैक पर्सन है उसके लिए डाई स्टीम करके ये दो नेशनल एंथम वहाँ पे गाए गए। वाइल ही वॉज चाइल्ड, जब वो बच्चा था, ही फेल्ट हिमसेल्फ कम्प्लीटली फ्री। और उस समय मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब वो छोटा था तो उसको क्या लग रहा था कि मैं तो यहाँ पे मर्जी से कहीं पे भी घूम सकता हूँ, कहीं पे भी स्विमिंग कर सकता हूँ, कहीं पे भी खेल सकता हूँ। लेकिन जब वो बड़ा होता है तभी उसको रियलाइज होता है कि हम कम्प्लीटली फ्री नहीं है, हम यहाँ पे बंधे हुए। ही कुड रोइन रन, ठीक है, इन द फील्ड, वो रन कर सकता था, स्विम कर सकता है इन द रिवर। फॉर हिम फ्रीडम मीट, और उसका मतलब यानी वो फ्रीडम का मतलब क्या समझता था, ओनली द फीलफुल पर्सन्स डिजायर, यानी व्यक्ति का कोई जो इच्छा है वो अगर पूर्ण हो जाती है तो वो फ्री है। तो इसी के कारण वो वहां पे जहाँ पे भी घूम रहा था तो वो अपने आप को क्या समझ रहा था, मैं तो फ्री हूँ, यानी मैं, हमारा जो देश है वो फ्री है। लेकिन जब वो बड़ा होता गया, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, फिर उसको रियलाइज हुआ कि हम तो कोई फ्री नहीं है, हमको ये जो फ्रीडम है वो लेना पड़ेगा। और उस समय वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से इंजॉय कर पाता था, इसलिए उसको ऐसा ही फीलिंग होता था कि वास्तव में हम फ्री हैं। लेकिन वो धीरे धीरे उसको रियलाइज होता रहता है, दैट्स ऑल। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन इसी बेल आइकन के थ्रू मिलेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।